नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो फिल्म जगत के बड़े बड़े जो है नामचीन हस्तियों को जो है अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनसे जो है बैठक ली। एक बहुत बड़ा जो है जैसे उनका संकल्प है कि बहुत बड़ा एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। और आपका किस तरह का दृष्टिकोण है कि अब जैसे कि जो बम्बई है, बॉलीवुड के नाम से जो जाना जाता है, उस बॉलीवुड में जो है सारा अंग्रेजी नाम का घालमेल हो गया था और तमाम जो है विसंगतियाँ, पूरा नशेबाजी का। तो अब जो उत्तर प्रदेश में जो है एक सनातन मुख्यमंत्री हैं और वो किस तरह से जो है इस फिल्म जगत को जो है एक नया रूप देने जा रहे हैं। आप राजनीति के भी जानकार हैं और अपने जो है सनातन संस्कृति के भी जानकार हैं, कृपया प्रकाश डालिए आप। देखिए, अभी तक जो बॉलीवुड में हम फिल्में देखते हैं बचपन से लेकर अभी तक, अगर पिछले 10 या 15 साल पे नज़र डालेंगे, पुराने टाइम की बात छोड़ दें, 10-15 साल अगर हम पिछले देखेंगे तो इस 10-15 साल में ये जो बॉलीवुड नाम का इंडस्ट्री है, इसने देश को कोई संस्कृति देने वाली फिल्म दी हो ऐसा नहीं है। एक फिल्म बॉर्डर आई जो देशभक्ति से जुड़ी हुई थी, कारगिल फिल्म आई जिसमें सेना वालों को कुछ दिखाया था, गिनी चुनी चुनिंदा कुछ ऐसी फिल्में आईं। अब ये सारी फिल्में हिंदी भाषी हैं। हिंदी की जो फिल्म है उसको ज़्यादातर भारत के हिस्सों में देखा जाता है। लेकिन अब जब ये पता चल रहा है कि ये जो बॉलीवुड है ये ड्रग माफियाओं के शिकंजे में है, दूसरा जो लोग इस देश की संस्कृति का खिलवाड़ करके और संस्कृति का नाश करना चाहते हैं उनके शिकंजे में है, तीसरा वहाँ नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म मतलब जिसकी आवाज़ कंगना रनौत ने उठाई थी कि अगर कोई बाप दादा किसी के फिल्म इंडस्ट्री में है तो अपने बच्चों को ही आगे वो फिल्मों में लॉन्च कर रहे हैं। कोई नया अगर गांव का निकल करके कितना ही बढ़िया कलाकार अगर जा रहा है तो उसको वहां फिल्मों में उचित जगह नहीं दी जाती, उसका अपमान किया जाता है, जिसके कारण थोड़े दिन में या तो वो खुद ही छोड़ देता है या वो नशे का शिकार होकर, डिप्रेशन का शिकार होकर पागल घोषित कर दिया जाता है। और जो वहां पर अपने संस्कारों के साथ अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं जैसे कि कंगना रनौत, तो उसको अलग थलग करने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। अब इन सबका खुलासा हो रहा है कि किस तरह से वहां ड्रग माफियाओं का बोलबाला है, जिनके तार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं वो बॉलीवुड का सहारा लेकर यहां विदेश वाले लोग, आतंकवादी लोग पैसा पहुंचा रहे हैं और इस पैसे से बॉलीवुड के लोग भी उन्हीं लोगों का सहारा बन रहे हैं। हमने देखा है किस तरह का गठजोड़ आता है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब सीए का विरोध हो रहा था तो दिल्ली में स्पेशली जो दीपिका पादुकोण है वो सीए का विरोध करने वाले जेएनयू के उन छात्रों के साथ आकर के फोटो खिंचवाती है, रात को खड़ी होती है और सुना है कि उसके लिए उसको करोड़ रुपए दिए गए। वो बाद में खुलासा भी हुआ था कि किस तरह से एक पीआर कंपनी ने उनको वो पेमेंट दी कि आपको खड़े होकर बस केवल वहाँ फोटो खिंचवानी है, कुछ बातें बोलनी है कि मैं भी इनके साथ हूँ। कौन लोग थे वो? बाद में अब खुलासा हुआ है जब दिल्ली दंगों की जांच हुई है कि वो सब पूरी प्लानिंग थी दिल्ली को जलाने की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं इनको केवल पैसे से मतलब है कि पैसा कोई दे रहा है तो ये कुछ भी कर देंगे। पैसा कोई दे रहा है तो ड्रग सप्लाई कर देंगे, पैसा कोई दे रहा है तो ये देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, पैसा कोई दे रहा है तो ये नग्नता परोस देंगे, अगर इनको पैसा मिल रहा है तो ये ऐसी फिल्म बना देंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति का नाश करती हो। अब ऐसी ऐसी चीजें जब कर रहे हैं और वो चल रही हैं और वहां संस्कारवान लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, ना उनकी पुलिस सुनती है वहां महाराष्ट्र में, ना सरकार में कोई सुनवाई है और उन लोगों को या तो साजिश करके मार दिया जाता है या उनको वहां से भगा दिया जाता है। इसलिए योगी जी से आग्रह किया था सबसे पहले कंगना रनौत ने कि भाई उत्तर प्रदेश में हमें सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मैं कहता हूं पूरे भारत में नंबर 1 हुई है। ऐसी कानून व्यवस्था कि जहां बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी हमने देखा बड़े बड़े बदमाश, चाहे वो अतीक अहमद जैसे थे
कैसे बड़े बड़े अतीक अंसारी जैसे लोग, बड़े बड़े अंसारी बंधु, उनके मकान ढहा दिए गए, उनको जेलों में ठूस दिया गया और बड़े बड़े गैंगस्टरों का नाश किया गया। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, IAS PCS अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो योगी जी की एक विश्वसनीयता पूरे देश में बनी है। तो बॉलीवुड भी दो धड़ों में बटा हुआ है इस समय। एक वो है जिसमें नशेड़ी और गंजेड़ी हैं, जिसमें ड्रग माफिया है, जिसमें देश विरोधी लोग हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देशभक्त लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को प्यार करने वाले हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम काम शुरू करें, क्योंकि बंबई में तो नशेड़ी और गंजेड़ियों का कब्जा है। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ से जो लोग मिले उसमें राजू श्रीवास्तव, हम जानते हैं कानपुर मूल का रहने वाले हैं, और किस तरह से अपनी कॉमेडी के बल पर वो बॉलीवुड में पहुंचे, लेकिन उनको उस तरह का स्थान वहां नहीं मिला जैसा जो है बॉलीवुड में वहां खास धर्म वालों को दिया गया। और इसी तरह आप देखिए कैलाश खेर, ये योगी जी से मिलने वालों में जो नाम थे कैलाश खेर, हम जानते हैं कैलाश खेर अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं, और जो उनके गाना गाने का अंदाज है वो बड़ा सूफियाना है, भजन गाते हैं, और उनके शिव के भजन पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। तो उनकी खुद की नेचर कैसी है, तो वो धार्मिक किस्म के लोग हैं, शिव भक्त हैं, और इसलिए योगी जी से उनका मेल मिलता है। इसी तरह उदित नारायण बहुत अच्छे पुराने गायक हैं, और उनका बेटा भी अब फिल्म इंडस्ट्री में है, तो वो चाहते हैं कि आगे से यहाँ जगह मिले। मनोज जोशी, ये एक नाम है, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये इस तरह के गाना लिखना और फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे लिए वो जगह सूट नहीं करती, मैं चाहता हूं कि योगी जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश में यहाँ काम हो। अनूप जलोटा जो मिलने गए थे, वो अनूप जलोटा हम जानते हैं कि कितने फेमस उन्होंने भजन और गजल उन्होंने गाई है। तो इस तरह से नितिन देसाई एक बड़ा नाम है। ये ऐसे कुछ नाम मैंने बताए, और मधुर भंडारकर पिछले दिनों मिले, जिन्होंने फैशन मूवी दी थी, जिन्होंने पहली बार ये बॉलीवुड में क्या गंदगी चल रही है, किस तरह से फिल्म देने के नाम पर हीरोइनों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, किस तरह से फिल्म के बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े सेठ लोग वहाँ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इस पर उन्होंने खुलासा करते हुए अपनी मूवी बनाई थी। और पिछले दिनों वो योगी जी से इंडिविजुअली मिलने आए थे, और इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुपम खेर उनसे जुड़े थे, और उन्होंने भी इसमें आग्रह किया। तो एक तरह से आप देखिए कि जो देशभक्त लोग हैं, जो संस्कारित लोग हैं, वो सब के सब योगी जी की तरफ उम्मीद लगाए थे। तो योगी जी ने भी उनको निराश नहीं किया, तुरंत एक्शन लिया गया। 18 तारीख को एक्शन के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया, और अब आप देखिए उन्होंने बता भी दिया कि ग्रेटर नोएडा का जो सेक्टर 21 है वो नाइट सफारी के लिए गवर्नमेंट ने अलॉट किया था। जो यमुना प्राधिकरण है उन्होंने वो जगह नाइट सफारी के लिए रखी थी, लेकिन अब उस जगह को उन्होंने कह दिया है कि जो पहले से ही अलॉटमेंट हो चुका है, बस केवल एक अधिग्रहण के लिए आदेश पारित करना है, जो ऑलरेडी योगी जी ने कह दिया है यमुना प्राधिकरण को। तो वो जगह जो है लगभग 1000 एकड़ बहुत जगह होती है, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत सुंदर पार्क बनाया जाएगा, जिसमें पहाड़ भी होंगे, सीनरी होगी, फुलवारी होगी, उस पार्क में ये शूटिंग कर सकेंगे। ऐसा एक बड़ा पार्क, यमुना और गंगा के बीच का स्थान, हाईवे वहाँ है, थोड़ी दूर में जेवर एयरपोर्ट है जो अभी बन रहा है, कुछ दिन में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। कुछ बड़े बड़े होटल एक्सप्रेस वे के आसपास रहेंगे, और ये सारी सुविधाएं, और उसके साथ ही मथुरा जो धार्मिक नगरी है, कृष्ण जी की नगरी है, वो पास ही है। उसी रोड पे अगर सीधे चले जाएंगे तो राम जी की जन्मभूमि अयोध्या को भी वो एक्सप्रेस वे जोड़ता है, और उत्तर प्रदेश के अधिकतर जो बड़े शहर हैं वो उस एक्सप्रेस वे से जुड़ते हैं, जिनमें आगरा भी एक है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए हमारा भारत, अब एक देखिए पिछले दिनों क्या ट्रेंड चला है, आप जितनी मूवी देखेंगे उसकी शूटिंग करने के लिए ये विदेशों में जाते थे। विदेशों में क्यों जाते थे भाई? भारत में क्या हमारे यहाँ दर्शनीय स्थल नहीं है? पहली फिल्में तो यहीं बनती थी, कोई कश्मीर में बनती थी, कोई नैनीताल में बनती थी, कोई शिमला में बनती थी, लेकिन अब ये विदेश में क्यों जाने लगे? इसके पीछे भी राज है, अब खुल रहा है। राज ये है कि ये जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, ये विदेशों में जाकर ये कहीं ना कहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये ड्रग लाते होंगे, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ना, हशीश, कोकीन, ये भारत में प्रोडक्ट नहीं होता, ये विदेशों में प्रोडक्ट होता है, विदेशी प्रोडक्ट है, ये वहां से लाते होंगे, ये कंज्यूम करने भी जाते हैं, खरीदने भी जाते होंगे, और वहां कोई जानता है नहीं, इन्हें कोई देखता नहीं है,
यहाँ इनकी गतिविधियां पता लग जाएंगी, क्या कर रहे हैं, नशे में है कि बिना नशे में है। और इसलिए नशा पार्टी करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, विदेशी फिल्मों की नकल करते हैं। जबकि भारत में आप देखिए सबसे बड़ा जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम हिंदी को जानते हैं, हिंदी फिल्मों को, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वो भारत की सबसे ज्यादा फिल्म देने वाली है और उसकी डबिंग करके वो हिंदी फिल्में भी बना देते हैं और इस तरह से वो हैदराबाद से चल रही है। तो भारत में बड़ा स्कोप है हिंदी फिल्मों का, क्योंकि हिंदी भाषी लोग, हिंदी फिल्म देखने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन उनको जब अच्छी फिल्में नहीं मिलती तो डब मूवी आती हैं, चाहे वो इंग्लिश में बनी हुई विदेशी फिल्में हों। तो जब हमारे भारत में टैलेंट है, हमारे यहाँ भजन गाने वाले, भजन सुनने वाले, जो मणिकर्णिका फिल्म बनी रानी लक्ष्मीबाई पे, इतनी लोगों ने सराही वो, और वो कंगना रनौत ने बनाई थी, तो उन्होंने अब अपनी एक अलग से इंडस्ट्री बनाई है। तो क्यों नहीं ऐसे फिल्म, हमें अब समय की पुकार है कि देशभक्ति पर मूवी बने, देश के महापुरुषों पर मूवी बने और उनके लिए एक सही जगह मिले। तो लोग सवाल उठा रहे थे, मुझसे कुछ लोगों ने कहा आप क्या कहेंगे कि नशेड़ी गंजेड़ी लोग उत्तर प्रदेश में नहीं पनपेंगे? जो गंदगी बॉलीवुड में पनपी, मुंबई में पनपी, वो यहाँ नोएडा में नहीं आ जाएगी। हमने कहा देखिए वहां क्यों पनप रही है, क्योंकि वहां पुलिस और प्रशासन, सरकार नशेड़ी गंजेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उनसे मिल जाती है, उनको संरक्षण दे रही है। यहां आ जाइए अब उत्तर प्रदेश में, योगी जी किसी भी अपराधी को शरण नहीं देते। योगी जी किसी भी अपनी पार्टी का ही क्यों ना हो नेता, किसी भी नेता के गलत काम में उसका साथ नहीं देते। यही अंतर है। और योगी जी खुद सात्विक हैं, खुद एक संत हैं, तो यहां वो सब चीजें पनपने नहीं देंगे। अब तक जब तक योगी जी हैं, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं, अगले 20 साल योगी जी उत्तर प्रदेश में कोई हिलाने वाला नहीं। उसके बाद वो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो ये विचारधारा और प्रबल होगी। और अब समय की मांग है कि नया एक फिल्म इंडस्ट्री लोग देखना चाहते हैं, जैसा कि योगी जी ने नाम का भी हिंट दिया है कि हस्तिनापुर क्षेत्र है, तो संभावना है कि बॉलीवुड का नाम बदलकर अब हिंदी नाम रखा जाएगा, हस्तिनापुर कला क्षेत्र। बहुत अच्छा, अब समझ में आया कि जिस तरह से जो है बॉलीवुड में जो पाश्चात्य संस्कृति को परोसा जा रहा था तो उससे छुटकारा मिलेगा। अब हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति के मद्देनज़र देखते हुए उसको इस तरह की फिल्म बनेगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हमारा भारत का प्रवेश है और दक्षिण भारत के जो जाने माने जो है फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक हैं रजनीकांत, उनकी बेटी सौंदर्या को भी जो है आमंत्रित किया था। इस प्रकार से जो है जो आपने जो है सही दृष्टिकोण जो है योगी आदित्यनाथ जी को हमको बताया है, दर्शकों को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।